आज का गोल्डन टिप्स में हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्टलेसनेस ऑन बेड व्हेन पेशेंट गोइंग टू स्लीप। जब एक आदमी बिछावन पर सोने के लिए जाता है, लेटता है, तो उस वक्त उसके मन, मस्तिष्क और शरीर के अंदर जो बेचैनी, रेस्टलेसनेस महसूस होती है, उसी मेडिसिन की चर्चा मैं अभी करने जा रहा हूँ। मुख्यतः इस ग्रुप के अंदर जो मेडिसिन आती है उसका नाम है एकोनाइट, आर्सेनिक, अर्निका, बैप्टीसिया, पायरोजेन, रेस्टेक्स, ओपियम, पेट्रोलियम, वैलेरिना, लैकेसिस, एस्टिक्टा इत्यादि मेडिसिन है। अब हमें बीइंग ए होम्योपैथ ये सोचना है कि पेशेंट कौन सी सिम्टम्स लेकर के मेरे पास आती है और उसी के आधार पर हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। जब एकोनाइट के अंदर देखते हैं तो एकोनाइट के अंदर लिखा है ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड विथ ग्रेट नर्वसनेस। एकोनाइट के पेशेंट के अंदर फियर की भावना बहुत ज़्यादा होता है, भय की भावना बहुत ज़्यादा आता है और भय के साथ साथ पेशेंट नर्वस भी रहता है। और अगर ये भय के अंदर खास करके होता है फियर ऑफ डेथ, मरने का डर, अगर ये फियर ऑफ डेथ प्रेडिकेट्स ऑफ टाइम के साथ साथ आए, वो कहता है कि हम अमुक समय में इतना बज के इतना मिनट में हमारी डेथ हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में उस पेशेंट को एकोनाइट दे करके हम उसको राहत दे सकते हैं और ऐसी स्थिति में बीइंग ए होम्योपैथ एकोनाइट देना चाहिए। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक अल्ब। आर्सेनिक अल्ब के अंदर लिखा हुआ है मेंटली रेस्टलेस बट फिजिकली टू बिग टू मूव। शारीरिक रूप से पेशेंट इतना कमजोर हो जाता है मगर मानसिक रूप से वो पेशेंट जो है वो बहुत बेचैन रहता है। सो द पेशेंट चेंज द पोजीशन ऑन द बेड, और इसीलिए पेशेंट जो है बेड पर अपना पोजीशन जो है दाएं करवट बाएं करवट ये चेंज करते रहता है। और आर्सेनिक के अंदर भी फियर ऑफ डेथ है, मगर जिस अनुपात के अंदर फियर ऑफ डेथ एकोनाइट के अंदर हम देखते हैं, जिस तरह से प्रेडिकेट्स ऑफ टाइम एकोनाइट के अंदर हम देखते हैं, ये आर्सेनिक के अंदर नहीं पाया जाता है। फियर है, भावना है कि हम मर जाएंगे, डर लगता है कि मर जाएंगे, मगर उतनी डर नहीं है जिस तरह से आर्सेनिक और एकोनाइट के अंदर जो डर पैदा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्निका माउंट। अर्निका माउंट के अंदर लिखा हुआ है एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज फील्स टू हार्ड। जिस चीज पर वो पेशेंट पड़ता है, लेटता है, वह सारे चीज लगता है कि बहुत हार्ड है, जस्ट लाइक वुडन, लकड़ी के तरह। अगर ये हार्ड महसूस हो रही है, वैसी स्थिति में टू सर्च द सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट पार्ट में मुलायम जगह तलाश करने के लिए अर्निका का पेशेंट अपने बेड पर करवट बदलते रहता है। और करवट इसलिए बदलता है कि हमको सॉफ्ट पार्ट मिलेगा, मगर सॉफ्ट पार्ट मिलता नहीं है। इसलिए हार्डनेस के कारण, बेड के हार्डनेस फील होने के कारण अर्निका पेशेंट जो है हमेशा अपना करवट दाएं से बाएं और बाएं से दाएं बदलते रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन बैप्टीसिया के अंदर देखते हैं। बैप्टीसिया के अंदर लगता है कि पार्ट ऑन विच टच टू द बेड फील्स ब्रूस्ड। जो शरीर का अंग बेड से टच करता है तो उसी अंग में खास करके जो पेन होती है वो ब्रूस्ड पेन होता है,
दर्द होती है, लगता है चोट का दर्द हो, इस तरह का दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट अपने करवट को इसलिए बदलता है कि उस पेन से उसको रिलीफ मिलेगा। इसलिए बैप्टिसिया पेशेंट भी अपने आप को करवट हमेशा बदलते रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन है ओपियम। ओपियम का पेशेंट ये सोचता है कि हम जिस बेड पर लेटे हैं वो बेड जो है बहुत गर्म है, तो गर्म होने के कारण पेशेंट जो है वो करवट बदलता है और सोचता है कि हम दूसरे करवट पर जाएंगे तो हमें कूल प्लेस मिलेगा, ठंडा जगह मिलेगा, और ठंडे जगह की तलाश के कारण वो बेड पर हमेशा बाएं से दाएं और दाएं से बाएं करते रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन पेट्रोलियम के अंदर देखते हैं। पेट्रोलियम के अंदर लिखता है कि पेशेंट को इमेजिन होता है ड्यूरिंग लाइंग डाउन, ड्यूरिंग स्लीप, कि हमारा बॉडी जो है वो डबल हो गया, हमारा लेग जो है वो डबल हो गया। तो जिस तरह का ये अनुभव उसके मन के अंदर जो पैदा होता है कि हमारे पैर डबल हो गए, हमारा सर डबल हो गया, हमारे हाथ डबल हो गया, हमारा बॉडी डबल हो गया, साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि हमारे पास कोई बच्चा अगर है पड़ा हुआ तो वो भी एक बच्चे से लगता है कि दो बच्चा हो गया, डबल बच्चा हो गया। इस तरह का अनुभव अगर इमेजिन अगर शिवलिंग में सोने के वक्त में अगर महसूस करता हो तो उस पेशेंट को हम पेट्रोलियम दे करके उसको राहत दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा रस्टेक्स। रस्टेक्स जो है बेड पर जाने के बाद कभी भी शांत नहीं रहता है, हमेशा एक करवट से दूसरे करवट, दूसरे करवट से तीसरे, पूरे बेड पर इधर से उधर घूमते रहता है। क्यों? कि उसके बॉडी के अंदर, उसके जॉइंट के अंदर स्टीफनेस आ जाती है, और ये स्टीफनेस कब दूर होता है? जब वो मूवमेंट करते रहता है तो उसका स्टीफनेस दूर हो जाता है, और मूवमेंट करने से पेशेंट को आराम भी मिलता है। इसलिए रेस्टलेस पेशेंट को हमेशा मूवमेंट करने से आराम मिलता है। इसलिए जब भी सोता भी है तो बेड पर शांति रूप से नहीं सोता है, एक जगह नहीं सोता है, हमेशा करवट बदलते रहता है, और इस करवट बदलने से उसको आराम मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हम रेस्टेक्स उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस जब सोने के लिए जाता है तो उसको सफोकेशन महसूस होता है, लगता है कि हमारा श्वास बंद हो जाएगा, और वैसी स्थिति में जगह सोच उठ करके बैठना पड़ता है उसको, क्योंकि जनरल उसका एग्रावेशन जो होता है ड्यूरिंग स्लीप होती है, सोने के वक्त ही उसका एग्रावेशन होता है। और अगर ये आश्वासन हो रहा है कि हमारा श्वास बंद हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में हम उसको लैकेसिस दे करके आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वैलेरिना। वैलेरिना के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट को यह लगता है कि हम तो बेड पर पड़े हैं मगर हमारा पूरा बॉडी जो है एयर में झूल रहा है, हवा में झूल रहा है, हमारा बॉडी जो है बिछावन से टच नहीं कर रहा है, हम बिछावन पर नहीं सोए हुए हैं, हमारा बॉडी हवा में झूल रही हो, उस तरह का अगर अनुभव हो रहा हो तो हम पेशेंट को वैलेरिना दे करके उस पेशेंट को आराम कर सकते हैं। एंड लास्ट मेडिसिन है एस्टिक्टा पल्मोनरिस। एस्टिक्टा के अंदर में ऐसा लगता है कि हम जब लेटे हुए हैं तो हमारा जो पैर जो है वो फ्लॉट कर रहा है, वो लगता है कि झूल रहा है, बेड पर नहीं है, वो इधर से उधर झूल रहा है। ऐसी स्थिति में हम एस्टिक्टा दे करके उसे आराम कर सकते हैं। तो ये सारी परिस्थिति में हमने देखा कि अगर बेड पर जाने के बाद ड्यूरिंग लाइंग डाउन अगर उसको पेशेंट को किसी को रेस्टलेसनेस हो रही है और रेस्टलेसनेस में अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स पाया जा रहा है तो इंडिविजुअलाइज करके हम पेशेंट की तकलीफ को हम दूर कर सकते हैं, और इस तरह से उसके रेस्टलेसनेस को जो है हम उसको बिंग होम्योपैथ मेडिसिन दे करके, होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके उसको हम आराम कर सकते हैं। और हमेशा एक ध्यान रखिएगा, मेंटल कंडीशन के अंदर अगर कोई परिवर्तन होकर के रेस्टलेसनेस आ रही है, वैसी स्थिति में हम हायर पोटेंसी का मेडिसिन देने का कोशिश करेंगे, और फिजिकल के कारण अगर कोई रेस्टलेसनेस आ रहा हो तो जनरली हम मीडियम पोटेंसी देने का कोशिश करेंगे। ये हायर पोटेंसी का एक्शन माइंड के ऊपर बहुत ही अच्छा होता है और मीडियम पोटेंसी का एक्शन
फिजिकल बॉडी के ऊपर ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से हम पोटेंसी सिलेक्शन कर करके उस पेशेंट को राहत हम दे सकते हैं। इसी के साथ आपको धन्यवाद। डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।